बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन्फिनिटी बेस्ट के थ्रू नोकिया की फ़्लैश फाइल्स को डाउनलोड करने का तरीका दिखाऊंगा। तो अगर तो आपको पता है तो आप फिर भी देखेंगे तो हो सकता है कोई नई चीज़ आप सीख लें। अगर नहीं पता तो आप गौर से देखिएगा, और अगर समझ नहीं आए तो बार बार देखिएगा। कोशिश करें कि वीडियो को हाई क्वालिटी में देखें, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने डोंगल कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर को ओपन कर देना है। उसके बाद आपने नेवी पे क्लिक करना है, नेवी मैनेजर, ये टैब इसका। यहाँ से हमने मॉडल सेलेक्ट करना है, जिस मॉडल की हमें फ़ाइल चाहिए। फ़र्ज़ कर लें कि मुझे चाहिए 1035 नोकिया का मॉडल है, एक MTK का 1035 नोकिया 130, इसकी कर लेते हैं, या ये कर लें, चलो इसी कर लेते हैं। अब इसमें दो तीन तरीके हैं। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपको अगर कोई स्पेसिफ़िक फ़ाइल चाहिए, मतलब मुझे उर्दू लैंग्वेज की चाहिए फ़ाइल, तो इसमें मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ PK। तो ये पैकेज को दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ। उम्मीद है कि ये पाकिस्तान वाली फ़ाइलें ही शो करवाएगा, दूसरी करवाएगा ही नहीं। हाँ, ये आ गया। अब ये दो फाइलें अवेल हैं इसकी पाकिस्तान के लिए। अगर आपने ये फ़िल्टर को ऑफ़ कर देना है तो आप काफ़ी सारा ये आपको लंबी लिस्ट देगा। इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो ये काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है इसकी। अब इस पे फ़िल्टर लगाते हैं, उर्दू लैंग्वेज चाहिए हमें, या आपको अरेबिक चाहिए तो अरेबिक लिख लें। टिक लगाई इसको, ARABIC अरेबिक। अब ये शो तो करवा रहा है, लेकिन इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो फिर देखते हैं कि अब अरेबिक इस पे इसके पास है कि नहीं। हाँ, ये हमें 4 जो है ना वो प्रोडक्ट कोड दिखा रहा है। तो मुझे ये तो नहीं, अब अरेबिक तो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इसके लिए उर्दू या पाकिस्तान की फ़ाइल चाहिए। मैं उर्दू लिखता हूँ, URDU। तो इसको रिफ़्रेश करते हैं। लें जी, ये आपके लिए सबसे अच्छा तरीका हो गया कि आपने उर्दू लैंग्वेज कैसे सर्च करनी है। अब फ़ाइल आप सेलेक्ट कर लें, इसमें कलर दिए होते हैं। ये प्रोडक्ट कोड जो है ये 059W037 059W037, ये प्रोडक्ट कोड आपके फ़ोन पे लिखा होता है। ठीक है, आप कोशिश करें कि एग्जैक्ट प्रोडक्ट कोड की फ़ाइल लगाएंगे तो कभी भी फ़ोन ख़राब नहीं होगा। ये अक्सर जो है ना BB5 कैटेगरी फ़ोन में आता है कि वो डेड हो जाते हैं जब डाउनग्रेड वर्जन हम यूज़ करते हैं, लोअर वर्जन यूज़ करते हैं तो फ़ोन डेड हो जाता है। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि सबसे आखिरी वर्जन यूज़ करें। यहाँ पे तो ये एक ही शो करवा रहा है, जो BB5 फ़ोन है उनमें ज़्यादा करवाता है। ये हमने सेलेक्ट किया। अब अगली स्टेज पे आके आपने क्या करना है, इसमें दो तरीके हैं। एक तो सेटिंग में आपने जब जाना है ना, तो डाटा पैकेज फ़ोल्डर, ये डाटा पैकेज पाथ, ये डी नोकिया प्रोडक्ट्स, ये मेरा पाथ सिलेक्टेड है पहले से। अगर आपका सिलेक्टेड नहीं है, आप पहली बार ओपन कर रहे हो सॉफ्टवेयर को, चेंज डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करना आपने। तो इसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो फ़ाइल। फ़र्ज़ कर ले आप डेस्कटॉप पे करना चाहते हो। ये मैं आपको वैसे सिखा रहा हूँ, डेस्कटॉप पे वैसे नॉर्मल करते नहीं। चलो डी ड्राइव डायरेक्ट कर लेते हैं। डी में मैं वो फ़ोल्डर जो मैंने पहले से सिलेक्ट किया है उसमें नहीं करते, डी ड्राइव में सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सॉरी, ये डी सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे पास ये फ़ोल्डर जो डाटा पैकेज पाथ है वो डी ड्राइव डायरेक्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, कोई फ़ोल्डर नहीं है, सीधा सीधा डी ड्राइव है।
अब दोबारा से चेंज करते हैं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी डी ड्राइव जो ये मेमोरी कार्ड लगा हुआ है ये क्लीन रहे। तो आप जहाँ पे चाहो इसको सेव कर सकते हो। इसको आप ओपन करें, एक्सपेंड इसको कहते हैं इंग्लिश में, नोकिया। अब नोकिया में प्रोडक्ट्स के फोल्डर पे मैं सेव कर रहा हूँ जो फाइलें कर रहा हूँ। डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये खुद ही फ़ोल्डर बनाएगा इस नाम से RM1035। तो फ़ोल्डर बनाने के बाद इसमें फ़ाइलें डाउनलोड करनी स्टार्ट कर देगा। ये इसका अपना डाउनलोड मैनेजर काम करता है और वो डाउनलोड करवाता है फ़ाइलें। लेकिन अगर हमने IDM के थ्रू करनी है, अगर हमने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के थ्रू करनी है फ़ाइलें डाउनलोड, तो फिर हम ये टिक बॉक्स है इसका, कॉपी ओनली लिंक्स, इसको टिक करेंगे। उसके बाद हम दोबारा से इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक कॉपी करके हमारे ब्राउज़र में ओपन कर देगा, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो ये क्यूरी जा रही है, थोड़ी देर बाद ये स्टार्ट करेगा। ये साथ साथ डाटा भी लिख रहा है कि कितनी बड़ी फ़ाइल है। ये VPL फ़ाइल होगी और बाकी होगी छोटी छोटी फ़ाइलें हैं, मैंने खुद जो है ना टाइम बचाने के लिए की हैं। अगर बड़ी फ़ाइल होगी तो IDM के थ्रू करते हैं। ये जी हमारा ये फ़ाइलें डाउनलोड हो गई हैं। अब इनको सेलेक्ट कैसे करना है ये आपको अभी बताता जाता हूँ। इसमें से पहले आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ कि कैसे डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे आपने कॉपी ओनली लिंक्स इस पे टिक कर देना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। अब ये eMMC कंटेंट जो आपके पास आ रहा है, ये बड़े जो फ़ोन है ना इसके, नोकिया के विंडोज़ फ़ोन वगैरह, ये इनके लिए है। eMMC कंटेंट पे आप क्लिक करते हो तो सिर्फ कंटेंट फाइल आपको शो करवाएगा, ठीक है, वो भी साथ इसके शो करवाएगा। अगर नहीं टिक करते तो वो डाउनलोड ही नहीं करेगा। तो इस पे कॉपी ओनली लिंक्स, इस पे आप टिक लगाएंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ब्राउज़र में जो है ना लिंक कॉपी करके दे देगा और डाउनलोड स्टार्ट करवा देगा। अगर आप लिंक को कॉपी करके IDM के थ्रू करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। जो बड़ी फाइलें हैं वो IDM वगैरह के थ्रू करते हैं, क्योंकि टाइम उस पर काफ़ी बच जाता है। तो दोस्तों ये तो था कि कैसे नोकिया की फ़ाइल्स को डाउनलोड करते हैं। इसी तरीके से आप जो है ना वो डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी फ़ाइलें भी, विंडोज़ फ़ोन की भी इवन कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट कोड आपने मिलाना है तो आपकी फ़ाइलें स्टार्ट हो जाएंगी। ये कॉपी जो है ना लिंक कॉपी करके मैं दे रहा है, इसको यहाँ से ओके करते हैं। जो फाइल बड़ी होगी ये ज़्यादा देर ले रही होगी, उसको आपको मैं बता दूंगा कि कैसे लेके जाना है उसमें IDM में। अब ये सारी की सारी बगैर मेरे जो है ना करने, क्योंकि छोटे साइज़ की फ़ाइलें हैं ये, इसलिए मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए। इसलिए इसने मेरे करने से पहले ही डाउनलोड कर लें। लेकिन मैनुअल अगर करना चाहें तो ये लिंक पड़े हुए हैं, इनको कॉपी करें और IDM में पेस्ट कर दें। ये 1 KB की फ़ाइल है और इसको मैं करता हूँ डाउनलोड्स में। ये कर ली इसने। अब इसको देखना चाहें आप किधर हुई है तो ओपन फोल्डर, और ये पड़ी हुई है, इसको भी डिलीट करते हैं। मुझे सिर्फ दिखाने के लिए मैंने की है, मुझे नहीं चाहिए थी। ठीक है दोस्तों, कोशिश करें कि आप
जब भी वीडियो देखें हाई क्वालिटी में देखें, आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करते जाएं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।